आज का जब अखबार उठाया, लोग अमूमन मेरी तरफ देखते हैं इसलिए है कि आज का मुद्दा जरूर ये बताएंगे। ऑफ कोर्स मुद्दा बताऊंगा मैं। जब मैं यहाँ आता हूँ तो कोई ना कोई शो जरूर कंसीव करके लाता हूँ, कोई ना कोई बातचीत का शो से मेरा मतलब है, जो सिलसिला जोड़ता हूँ वो कहीं ना कहीं जरूर लेके आता हूँ। तो जब आज का अखबार खोला मैंने, तो आप लोगों ने भी, जिन्होंने आज का अखबार पढ़ा होगा, उसमें कई लोगों की चीजें देखी होंगी आपने। इसमें कुछ तो तनातनी की खबरें थी, वो तनातनी की खबरें जिन पे रोज हम चर्चा करते हैं, समझ गए ना? पीछे हाँ जी, एकदम सही है, सही है। तो वो तनातनी की खबरें थी, उसके बीच में कुछ बड़ी बड़ी महंगाई की खबरें थी, सबने देखा आज का अखबार। लेकिन उसके बीच में एक खबर और भी थी जिसमें निगाह मेरी गई तो और रुक गई। एक 16 साल के बच्चे ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में अपनी मां की हत्या कर दी। खबर ऐसी थी जिसपे मुझे लगा कि रुकना चाहिए। मैंने उस खबर को पूरा पढ़ा, उसके बाद पीछे की तमाम और खबरें टटोली, तो मेरे पास एक फेहरिस्त आई जिसमें बड़ी ऐसे ही 16 साल, 17 साल, 14 साल के बच्चे हैं, या जिन्होंने आत्महत्या कर ली गेम खेलने के चक्कर में। जो आजकल किस पे हो रहा गेम आजकल? हाँ जी, हाँ, नाम अपना ना पता होगा, पिताजी का नाम नहीं पता होगा, लेकिन पबजी का नाम जरूर पता है। पबजी का याद रहेगा। हाँ जी, पबजी का याद रहेगा। पबजी। तो मैं किसी गेम के खिलाफ नहीं हूं, ना गेम के बारे में। बहुत अच्छी बात है, मुझे किसी ने बताया उसकी जो ग्रोथ है होने वाले समय में 18% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। बिजनेस आए, बिजनेस बढ़े, बहुत अच्छी बात है। धंधा बढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे छोटे बच्चे, वो युवा जिनको कहीं और होना चाहिए, किसी और काम में लगना चाहिए, उनकी ऊर्जा सकारात्मक होनी चाहिए, वो आखिर कहां जा रही है, किस तरफ लग रही है? और जो पिछले बीते हुए 2 साल थे वो बेहद गंभीर थे। इसमें लगा कि मुझे सब सारे लोग लगभग मोबाइल पे ही केंद्रित हो गए। क्या काम करती हैं आप जी? मैं टीचिंग में हूँ। टीचिंग में हूं। तो आप जानती होंगी कि पिछले के 2 साल और उससे पहले जो सब वीडियो गेम्स और कौन कौन से गेम बच्चे खेल रहे हैं ना। कुछ कहना चाहती है इस मुद्दे पे? जो 16 साल के बच्चे ने मां को मारा ही नहीं, 2 दिन तक बच्चा मारने के बाद मां जो है घर में रही, और जब बदबू आने लगी तो उसने बाद में अपने पिताजी को फोन किया। जो कहा मां के बारे में वो तो जाने दीजिए, किस मानसिकता से वो नाबालिग गुजर रहा था, ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वक्त जो है मोबाइल के साथ गुजार रहे हैं, और सबसे ज्यादा हानिकारक वो हैं जो बच्चे हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, जब बच्चा रोने लगता है, 2.5, 3 साल का ही मुझे हो सकता है कम उम्र में, माँ जो है, क्या जी क्या? मेरी भी बेटी है, दिन भर मोबाइल में ही लगी रहती है। नहीं देते हैं उसके लिए। टीवी भी सब सारा सब्सक्राइब किया है, उस पर जो भी कार्टून वगैरह है सब लिया, मगर उसको चाहिए मोबाइल। उसे चाहिए मोबाइल। देखे रहिएगा, कुछ दिन बाद माँ बाप को रिप्लेस कर देगा ये मोबाइल। मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है। हाँ जी, 50% तो हो गया है। हो गया है सर। ये बिल्कुल आपके घर की बात नहीं है, मेरे घर की भी बात है। टेक्नो एरा है। हाँ जी, ये टेक्नो एरा है, ठीक है। फ्री की जो आपको जो है मिल रही है इंटरनेट, ठीक है। सो दिस इज टोटली जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फ्री इंटरनेट बिकॉज ऑफ टेक्नो एरा। और ये जो टेक्नो एरा है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, उस 16 साल के नौजवान ने, युवा ने, तरुण ने, नाबालिग ने अपनी मां का कत्ल किया, और उसके बाद 2 दिन बाद उसने अपने पिता को फोन किया जो कि फौज में है। कहने लगे कि ये बात थी। जो मां के बारे में बोला तो उसको तो जिक्र ही करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या वो नाबालिग किस परिस्थितियों स्थितियों में गुजर रहा था? 10,000 रुपए थे घर में, जिसके लिए मां ने उसको डांटा था, वो गायब थे। तो ये जो गेमिंग है, ये जो खेल चल रहा है मोबाइल में, उसमें जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर का मतलब जिस पे आने का, जो बच्चे, युवा पीढ़ी, सो तमाम सारे लोग जो आ रहे हैं, यहां तुम्हारी बात हो रही है, यहां आगे खड़े हो, तो उसमें वो चीज भी परोसी जा रही है जो शायद बच्चों को देखना नहीं जरूरी है, युवाओं को देखना जरूरी नहीं है, लेकिन वो भी वो देख रहे हैं। और ये स्थितियां, भाई साहब, मुश्किल यही है कि नहीं वो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की बात कर रहा था, इन्हीं के बच्चों की बात कर रहा था। वो पेमेंट के बने, कोई जरूरी नहीं, पेमेंट आ जाएगा घर पे। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपसे चाहता हूं, बोलिए। टीचर हैं आप, आज पैनल में टीचर भी हैं, मनोचिकित्सक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, योगा टीचर भी हैं, काउंसलर भी हैं। समाज में वो जो लोग हैं,
सोचने समझने वाले। मुझसे रोज लोग कहते हैं कि आप जो है तड़का लगाते हैं हिंदू मुसलमान का। आज कोई तड़का नहीं है, आज तो आपके भविष्य की, आपके बच्चों की चर्चा है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? नीलेश। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ क्या, कहाँ पढ़ते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी DU। तो आप भी मोबाइल पे ही ज्यादा समय? नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलते हैं आप। नहीं नहीं। चश्मा लग रहा है, चश्मा लग रहा है। तो क्या काम का, आपका इंटरेस्ट क्या है? पोइट्री इंटरेस्ट है मेरा। हाँ हाँ जी, ऐसे समय में इनके लिए ताली बजाइए। ऐसे लोग कहाँ मिलते? क्या उम्र है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल। कविता लिखते हैं? कविता लिख के भी लाया हूँ मैं। कविता लिख के भी लाए हैं? माँ के ऊपर कुछ लिखा तो कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। मैं आता हूँ आपके पहले, टीचर से गुरु का आदेश हो जाए पहले, फिर इधर आता हूँ जी। तो आप टीचर हैं किस स्कूल में? सर मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हूँ, कोरबा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में। तो ये बच्चे जो आजकल गेमिंग के लिए, बच्चे जो आजकल मोबाइल पे, बच्चे जो आजकल सारा वक्त, इसमें बच्चों का दोष नहीं है। इसमें माँ बाप का दोष है। हाँ जी? हमारे माँ बाप का ही दोष है। क्यों? क्योंकि जब हम मदर्स लोग अपने काम में बिजी होते हैं, हमारा बच्चा परेशान करता है, हम कहते हैं ये लोग गेम खेलो और हम भी फ्री, तुम भी फ्री। बट इट शुड नॉट बी लाइक दिस। वी शुड बी कंसर्न अबाउट अवर चिल्ड्रन, और हमें उन पे ध्यान देना चाहिए और उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए। भले उन्हें बुरा ही लगे, बट वी शुड नॉट गिव। खेल के मैदान बहुत पीछे छूट गए, कहीं खेल के मैदान पीछे छूट गए, खेल रहा नहीं, मैदान रहे नहीं। बच्चा रोया तो माँ ने कहा कि ये मोबाइल पकड़ लो, देखते रहो। न जाने उसमें क्या क्या देखा उसने, क्या क्या नहीं देखा। जो देखने वाला था, जो नहीं देखने वाला था, वो सब कुछ देखा। ये स्थितियां हैं। तो बच्चे ने, एक 16 साल के तरुण ने अपनी मां का हत्या इसलिए कर दी बाबूजी, क्योंकि मां ने मना किया था कि मोबाइल पे गेम नहीं देखना है। और ये सिर्फ अकेला किस्सा नहीं है। मैं, अगर आप कहेंगे अपने डाटा निकालने के लिए, मोबाइल निकालने के लिए, तो मैं आपको बता सकता हूं। लखनऊ में 16 साल का, जिसका जिक्र कर रहा हूं मैं, रायगढ़ में 19 साल के लड़के ने फांसी लगा ली। पिछले साल महाराष्ट्र के जामनेर में लड़की ने खुदकुशी कर ली। 2020 में बगल में मथुरा में एक लड़के ने खुदकुशी कर ली, और 2019 में हैदराबाद में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। ये तो आंकड़े मेरे पास हैं जो हो रहा है। गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग। लोगों ने कहा कि जो आंकड़े हैं, मैं आंकड़े पूरे लेके आया हूं। 51 करोड़ लोग, कितनी आबादी है हमारे देश की? 130 करोड़। 51 करोड़ लोग सर गेमिंग में हैं, गेम खेल रहे हैं। वो वाला गेम नहीं, वो तो बड़े लोग खेल रहे हैं गेम, वो तो गेम हो ही रहा है। ये जो, हाँ, ये जो मोबाइल का गेम है, इसमें लगे हुए 51 करोड़। मैंने बताया 18% ग्रोथ के हिसाब से है। और इसमें कोई बताया कि एक कोई चीज होती है जो गेम को आगे बढ़ने के लिए, कोई टूल बॉक्स या कुछ ऐसी चीज होती है, वो अगर लिया जाए तो उसका जो बजट है वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है। यानी जितना हमारे स्वास्थ्य का बजट नहीं है, शिक्षा का बजट नहीं है, उतना उस गेम में आगे बढ़ने के लिए एक जो टूल है, उसको लेने या खरीदने को, जो उसको बगैर बच्चे खरीदे आगे बढ़ नहीं सकते उस गेम में। हाँ जी, 250 रुपए रोज खर्च करते हैं। हाँ जी, गेम वाले जो आप 10,000 बता रहे हो ना, हाँ। वो सारे उसने गेम में पैसे लगाए। 250 रुपए मैंने चैनल पे देखा है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे को समझ नहीं आया। उन्होंने बताया 2025 तक करीबन 20 करोड़ लाख बता रहे थे, उसके बाद कह रहे एकदम डबल हो जाएगा इसका। चैनल ने 250 रुपए रोज। हाँ जी, जो 10,000 कहाँ गए, वहीं गए। 250 रुपए रोज खर्च कर रहा है बच्चा। हाँ जी बताइए मसला, आज सुनना चाहता हूँ सारे मसले। क्या नाम है बेटा? मेरा शान नाम है। शान, वाह ग्रेट। मैं आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि बहुत सारी गेम जो है वो बैन हो गई हैं, बंद हो गई हैं। लेकिन फिर से ये कौन सा, मतलब कहाँ से ऐप आता है कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं? इसको तो सरकार को कम्प्लीटली एकदम मतलब बैन ही कर देना चाहिए। सरकार को इसको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। सरकार को ये कर देना चाहिए, सरकार को वो कर देना चाहिए। सरकार को हमें बिल्कुल दीक्षित कर देना चाहिए। सरकार को हमें बिल्कुल डिसिप्लिन कर देना चाहिए। सरकार को हमारे कान पकड़ने चाहिए। सरकार से का कहना यह भी कि हमें झूठ ना बोले। लेकिन बाबूजी, घर में पढ़ेंगे सत्य कथाएं और बच्चों को बनाना चाहते हो अभिमन्यु। वाह रे मेरे चरित्र। घर में पढ़ो सत्य कथाएं और बच्चों को पढ़ाओ, बताना चाहते हो क्या अभिमन्यु? बच्चा मेरा अभिमन्यु बन जाए। सर जी माफ करिएगा, सरकार का काम तो बहुत है, लेकिन हमारा काम उससे कहीं ज्यादा है।
जो टीचर ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। कानून आना चाहिए, ऑफ कोर्स सर, आई एग्री, कानून आना चाहिए और आना चाहिए। वो सर गेम नहीं हो रहा है, वो सट्टेबाजी सिखाई जा रही है। मैं ऑफ कोर्स आ रहा हूं, वन बाय वन। नमस्ते। ऐसा है कि गवर्नमेंट में इसमें बिलें बंद लगाइए आप। पहले अपने गवर्नमेंट में झुक के देखिए। अरे यही तो कह रहा था। बैन गवर्नमेंट से बैन नहीं लगा सकती। बैन नहीं लगाने की बात है। गवर्नमेंट से बैन लगा एक अभी सर कुछ दिन पहले की बात थी, ये न्यूज में आया था कि ये पबजी सारे बैन हो गए हैं, लेकिन फिर से ये कैसे सुनने को आ रहा है कि लोग इसमें खेल रहे हैं, फिर ये हो रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। सारे बुरे काम हम सरकार से पूछ के करते हैं क्या, ये बताइए आप। बच्चा दारू पीता है, सिगरेट पीता है, सरकार से पूछ के पीता है, हानिकारक वो भी है उसके लिए। हमें अपने आप पर वो होना चाहिए कंट्रोल। तब सर सरकार हर चीज के लिए हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अरे हम ही से पूछिए, यहाँ पे हम रोज बहस करते हैं हिंदू मुसलमान, क्या सरकार से पूछ करके बहस करते हैं? अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, रोज हो रहा है। और मास्क कहाँ है तुम्हारा? लगाओ मास्क, कुतुब मीनार की तरह खड़े हो जानते हैं, लगाओ मास्क। हाँ बेटा, तुम कह रही थी कुछ। यस, आई एम कमिंग। जी, क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका। तो ये क्या हो रहा है? कौन सी क्लास में है आप? फिफ्थ में। सेल्फी लेनी है? नहीं सर, सेल्फी नहीं, आप बातें करेंगे। बातें करनी है। तो क्या ये जो गेमिंग हो रही है, ये गेम हो रहे हैं, क्यों बच्चे, कौन से बच्चे क्यों खेलना चाहते हैं? कोई कारण है तुम्हारे समझ में आ रहा? सोचो। हाँ बोलो। सर गेम अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो जैसे कोरोना टाइम था अभी हमारा, घर पे हम रहते तो माइंड जैसे कि हमारा मेंटली कुछ डिस्टर्ब होते, जैसे कि पढ़े 3-4 घंटे पढ़े, तो माइंड रिफ्रेश करने के लिए मतलब कि एक प्रॉपर वे में हम आधे घंटे खेले तो कोई रिस्क नहीं होता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब कोई भी चीज को आप हैबिचुअल ज्यादा हैबिट लगा लेते हो। अंदर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? बोले साहब घर में बैठे थे 2 साल से, ऊबने लगते हैं, तो मैंने कहा कि गेम खेलना अगर थोड़ी देर मन फ्रेश हो जाए तो उसमें क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि कोई चीज है बस 60 ml लेनी है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बात से सहमत, मैं तुम्हारे स्कूल का ही हूं। और मन फ्रेश होने के लिए आदमी क्या करेगा? 2 साल घर में कैद है, बोले साहब गेमिंग खेलनी है मैंने। ये बिल्कुल बात वैसे ही है बाबूजी, जो 60 ml किसी ने माना ही नहीं। जो नशे के लत में है वो मेरे पास रोज इसी जगह मिलते हैं। बोले साहब लत ऐसे ही शुरू हुई थी और गेमिंग आज लत पर पहुंच चुकी है। सीख गए तब छोड़े कैसे, उसका कुछ छूटेगा ही, छूट ही नहीं रहा वो छूट। और अब वो बच्चा कह रहा है कि सर मुझे गेम की लत लग गई है, छूट ही नहीं रहा है। उसमें टॉपअप वगैरह भी होता है, टॉपअप यही वही जो टूल बता रहे थे। ये सर उसमें मैंने भी 2-3 बार कर रखा, पर अनइंस्टॉल करता हूँ, फिर जब खाली टाइम होता है हम पे तो फिर वही चीज फिर दोबारा रिपीट हो जाती है हम पे। तुमसे फिर वही हो जाती है? वही हो जाता है। इंस्टॉल डाटा रहता है, जैसे कि रात के समय डाटा बचा 200-300 में, तो उसको इंस्टॉल किया, फिर वही चीज खेलना जब खाली समय होता है। बेटा तुम हमारे बच्चे हो, लाओ ये उतारो उसको। इसमें किताबें हैं, मुझे मालूम है बोझ तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा है। आओ इधर आओ, आगे आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो आगे, चलो आओ बैठ जाओ। 200-300 डाटा है, तो फिर क्या लगता है कि ये 200-300 जो डाटा है क्या करें इसका फिर यूज कर लेते हैं आधे घंटे जो खाली समय रहता है। जब पढ़ने पहले तो पढ़ लेते हैं घर वाले के सामने, फिर आधे घंटे जो बचता है घर वाले के सामने पढ़ लेते हैं पहले 2-3 घंटे आराम से। फिर जब रात का समय होता है, सोने का समय होता है, जैसे कि बज जाता है 10-11, तो घर वाले सो जाते हैं, तो ये आधे घंटे जब खेल लेते हैं, फिर खेल लेते हैं, फिर वही हैबिचुअल हो जाता है। ये है नशा। बहुत ईमानदारी से इसने बताया, रियलिटी वो बता रहा हूँ मैं, रियलिटी है ये बेटा। हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे उसे। हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे। रुको, हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और यही आज पूरे प्रोग्राम है और यही मेरे प्रोग्राम की जड़ है। कैसे छोड़ें? कैसे लत लग गई तो कैसे छोड़ें? इसका कोई गाइडर भी तो नहीं है, इसका कोई गाइडलाइन भी तो नहीं है, और कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। आप तो हिंदू मुसलमान की डिबेट में लगे हैं, आप तो उसी थाली में लगे हुए हैं जहां सब लगे हुए हैं। जब आपके मुंह पर ये बच्चा कहता, क्या नाम है बेटा? प्रदीप कुमार। कि सर कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो लीजिए इतना चुल्लू भर पानी, और उस पानी में क्या? कौन? हम जो ये पकड़े हुए हैं, इन्होंने भी जिम्मेदारी ली थी, मीडिया वाले। सारा दोष तो मीडिया का और नेताओं का ही है, सारा दोष मीडिया का और नेता का, क्योंकि सबसे आसान है गाली बाबूजी इन्हीं दोनों को देना।
आप अपने घर में चादर तान के सोइएगा, मैं आपके बच्चों को सुरक्षित रखूंगा और मैं ही गाइड रखूंगा। और सही बात यह कि 60 ml लगा के आप यहां रोज खड़े होइएगा। नहीं, बुरा नहीं माना, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानता, मैं सच कह रहा हूं। बेटा आओ, आगे बढ़ो, बैठो बैठो। हाँ बेटा, क्या नाम था तूने बताया था? नीलेश। नीलेश, तो कविता लिखते हो? कविता लिखता हूँ। बहुत अच्छी बात, इस एज में कोई कविता लिखने वाला मिल भी तो जाए। डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर गर्ग, थैंक यू सो मच। सुनाओ। जिसने हमें पाला तू वही है ना माँ, जिसने हमें जीना सिखाया तू वही है ना माँ। समुद्र से भी गहरा है तेरा प्यार, आसमां से भी ऊंचा है तेरा दुलार। तेरे आने पे बच्चे का हंसना, तेरे जाने पे उसका रोना, तेरे एहसास से उसका उठना, तेरे स्पर्श से उसका खिलना। तेरे रोम रोम में है ताकत, तेरी कण कण में है इबादत, तेरे नस नस में है जान, तेरे माथे पे लिखा है शान है हिंदुस्तान। तेरे प्यार में है नम्रता, तेरी बातों में है स्नेह, तेरी डांट में है प्यार, तेरे दिल में मेरा चेहरा बेशुमार। क्या बात है। अब जरा उस फिगर को सोचिएगा, उस बच्चे ने, 16 साल के उस बच्चे ने मां को सर्विस रिवॉल्वर जो उनकी पिताजी की थी उससे गोली मार दी। मैंने बात कर रहा था, उस शख्स ने कहा कि मैं छोड़ना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, उसने कहा मैं छोड़ना चाहता हूं, बगल में बैठे हैं, यहीं पे खड़े थे, लेकिन जो 200 डाटा बच जाता है, इसको सोचते हैं कि इस डाटा को इस्तेमाल कर लें, फिर उसी लत में चले जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब मैं छोटा था, मैं बचपन में था, आपकी जैसी उम्र में था, तो मेरे पिता ने मुझसे कहा कि सोते समय जो डाटा बच गया है वो कौन सा। उसमें बेटा कोई डाटा आटा नहीं था, उस नहीं होता ही नहीं था, उसमें एक ही डाटा था कि भगवान का नाम ले लिया करो। तो मैं भगवान का नाम ले लेता था, तो वही डाटा था। लेकिन ये तो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज है, मॉडर्न तरीके से सोचते हैं हम लोग, और सोचना भी चाहिए। प्रोग्रेसिव होकर सोचते हैं, प्रोग्रेसिव होकर रहना भी चाहिए, कोई बुराई बात नहीं है। आज मैं ज्यादा इसलिए बोल गया, बोलना नहीं चाहिए था, बोलना इन लोगों को चाहिए था, क्योंकि मैं भरा हुआ था, मौका नहीं मिल रहा था मुझे। यकीन मानिए, सरकार से नहीं, ये हमसे होगा और हम ही से होगा। मेरे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। ये मेरे पांव का कांटा है, ये तुमसे नहीं निकलेगा, ना तुमसे निकलेगा, ये हम ही से निकलेगा, हम ही को निकालना होगा। तो कैसे होगा? बच्चों को कैसे पालें, ये वो परंपरा है। हुजूर, बुरा लग जाएगा आपको, मुझे मालूम है आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं 5000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी। समस्या क्या खड़ी हुई है आगे कि बच्चों को अब कैसे पालें। वही बेसिक समस्या थी जो आज से 1000 साल पहले हम अच्छे नागरिक कैसे बने। समस्या खड़ी है, अब बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। ये सवाल इतना सरल नहीं है, बहुत सारे घूम के बीच में से आया हुआ सवाल है। डॉक्टर गर्ग भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग, मैं उनका तारुफ करा दूं। डॉक्टर जयंती दत्ता मनोविज्ञानी है, बहुत दिनों बाद आज एक बार फिर से, लगभग 15, 20, 25 शो तो आपके साथ मैंने कर ही लिए होंगे। फिर उसके बाद मैंने चैनल बदल दिया था, इधर आ गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर जयंती दत्ता। डॉक्टर रोहित गर्ग मनोचिकित्सक हैं, क्लिनिक छोड़ के आए हैं, खड़े हो बेटा, क्लिनिक छोड़ के आए हैं सिर्फ इस बात से कि अगर मैं कोई बड़ा आदमी ना कि मैं पिद्दी का शोरबा। एक शख्स को अगर किसी ने पूछा कि मैं कैसे छोड़ना चाहता हूं, मैं कैसे छोड़ूं, ये जो लत लग गई है मुझे गेम की, जो जुए जैसी लत है, इसको छोड़ना चाहता हूं, एक शख्स की जिंदगी अगर बदल पाया तो मान लेना भैया जी कहीं बहुत सफल हो गया। एक शख्स, सिर्फ एक शख्स। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछेंगे आज, इसीलिए उनको बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर गर्ग। क्लिनिक छोड़ी, मुझे मालूम है पेशेंट्स होंगे वहां पे, आप छोड़ के आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता काले, सामाजिक कार्यकर्ता, आज इनका एक परिचय ये भी है। ये आती हैं डिबेट्स में और बहुत शिरकत लेती हैं, बहुत बोलती हैं, लेकिन इनका एक परिचय ये है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़ी शिद्दत के साथ पहाड़ पे काम कर रही हैं, बहुत बहुत मनोयोग से कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रमनीश वस्त भी हैं, डिबेट्स में आते हैं, रोज आपके यहाँ शरीक होते हैं, लेकिन ये टीचर हैं पेशे से और योगा टीचर हैं, मुझे बड़ा विश्वास है योग पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आप कुछ बताएंगे, थैंक यू सो मच। हमारे साथ नवीन कुमार जी हैं, काउंसलर हैं, और ऐसे आप जैसे बच्चों के, आप जैसे आपसे तमाम जैसे बच्चों के लिए जो ये सवाल पूछते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, रास्ता किधर है पाजी, जो पूछते हैं उनके लिए रास्ता बताने के लिए नवीन जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, जो समय निकाला नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यह भारत के लिए, तमाम नौनिहालों के लिए किसी ना किसी तरह से काम आएगा जो टेलीविजन पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एस पांडे जी टीचर हैं फिजिक्स के, बच्चों के साथ इंटरैक्शन, पेरेंट्स के साथ इंटरैक्शन होता है, बहुत कुछ जानने का मौका लगेगा, थैंक यू सो मच।
और हमारे साथ दयाशंकर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। टीचर बोले थे, आखिर समस्या क्या है बच्चों में आज के समय में? गेमिंग इतनी ज्यादा क्यों? मम्मी ने कहा बच्चे को कि तुम देखो, पापा ने कहा रो रहा है मोबाइल पकड़ा दो, हल्ला बहुत मचा रहा है, मेरी वो चल रही है कॉन्फ्रेंस वो मोबाइल पर, तो आवाज जा रही है ऑफिस में। सबसे पहले भैया मैं ये जो कल ये जो 2 दिन पहले घटना लखनऊ की हुई है, ये अति दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और मन को व्यथित कर देने वाली घटना है। और इसके तरह की और भी घटनाएं जो भी आपने डेटा मैं जानना चाहता हूं बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं? ये विशेषकर ये जो समस्या है, ये समस्या तो शुरुआत कई सालों से शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी जो रिसेंट जो घटनाएं ये घटित हो रही, इसमें कोविड जो एक दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन हुआ और जो लॉकडाउन हुआ, इस समय जब बच्चे पूरी तरह से घर में कैद हो गए, बाहर जाना बंद हो गया, स्कूल में उनकी एक्टिविटी, जैसे वो स्कूल जाते थे तो बच्चे तमाम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वहां गेम हो रहा है, खेल हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है बच्चों की, वो बिल्कुल तरह से वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए। एक तरह से मैं कहूं कि बच्चों का एक सोशल आइसोलेशन जो हुआ, और इसमें जो एक मानसिक अवसाद और जो एक डिप्रेशन, एक सोशल एंजाइटी आप कहिए, ये सब सारी चीजें बहुत बढ़ गई। और सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि घर में भी, तो वो जो अपने मोहल्ले में खेलने जा रहे हैं, कहीं पार्क में खेलने जा रहे हैं, सब कुछ सर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर गर्ग, काउंसलर भी मौजूद हैं और जयंती भी मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि मैं ऐसा हूं जो, मैं पहले तो प्रोड्यूसर से माफी मांगना चाहूंगा, राजेश से, कि मैं अक्सर हटा देता हूं अपना कान से क्योंकि मुझे दिक्कत होती है। उनको खबर बतानी थी, मेरे पास खबर तक पहुंची। अभी जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं जयंती, खबर आ रही है मां ने मोबाइल पर गेम खेलने से किया मना, तो 16 साल के बच्चे, मासूम बच्चे ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। ये अभी तुरंत फ्लैश है, ये तुरंत का फ्लैश है मेरे सामने। मैं शो कर रहा हूं और मेरा प्रोड्यूसर मुझे बता रहा है कि ये हो रहा है। सर, मेरा तो सवाल ही झूठा हो गया कि बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं। ये छोड़िए, बेईमानी है। जी जयंती, ये वर्चुअल रियलिटी में जीना सीख गए हैं और रियलिटी से हट गए हैं। अकेलापन, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, बच्चे अकेलापन, बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब आप देखिए, जहां लखनऊ में ये हालात हुई, मैं मानती हूं यहां इसने 3 कत्ल किए। एक कत्ल तो अपने मानवता का, दूसरा कत्ल माँ का, तीसरा कत्ल अपनी बहन का। जो एक भाई जो प्रोटेक्शन देता है बहन को, उसने उसको बंद कर दिया, उसको सताया। और आप देखिए, ये सिर्फ पबजी की वजह से नहीं है। दिस बॉय हैड क्रिमिनल प्रोपेंसिटी। आप में से 16 साल के बच्चों को कितनों को आती है पिस्टल चलाना? सर्विस रिवॉल्वर अगर पापा का था घर पे, उसको चलाना किसने सिखाया? ये कहीं हम गलती कर जाते हैं परवरिश में, बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चा बड़ा हो गया, उसे प्राइवेसी चाहिए। व्हाट प्राइवेसी? यू डोंट गिव योर टाइम टू द चाइल्ड। बच्चा बहकने लगता है, आपको पता तक नहीं होता। जो मैं जयंती एक बात करना चाहता हूं। जब मैं आपके साथ बहुत शुरुआत दौर में शो कर रहा था, आज शो जो है बहुत डिफरेंट वे में है, बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म में है, बहुत शांति के साथ है। लोगों ने कहा कि दादी बाबा के साथ नहीं रहना है। अब आइसोलेशन का मेरा मतलब है कि पिताजी भी नौकरी करते हैं, माता भी नौकरी करती हैं और हमारा नौकरी कहीं दिल्ली में है। तो परिवार में जो आप अभी अकेलापन की बात कर रही थी, संयुक्त परिवार में ये फेस नहीं कर रहे थे हम लोग, लेकिन मजबूरियां हैं फैमिली के। अभी लोग खड़े हैं यहाँ पे, कहने लगेंगे, पीछे से आवाज आई कि सर बताइए फिर तरकीब क्या है? नौकरी ना करें, पैसा ना कमाएं, तरकीब निकालिए आप, लेकिन ईमानदारी से बच्चे के साथ जुड़ जाइए। मैंने जहां भी देखा पेरेंट्स ईमानदारी से जुड़ते हैं, बच्चा समझता है इस बात को। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ, अब आप देखिए इस लड़के को डेफिनेटली पापा ने सिखाया होगा ट्रिगर कैसे पुल करना होगा। और अगर ये बच्चा पहले भी दुख दे रहा था, इन्होंने हॉस्टल में भेजा था, तो आपको पता था कि ये बच्चा बहका हुआ है, आपने उसकी एक्सेस क्यों दे दी? राइट भैया, मैडम कह रही जैसे कि निश्चित रूप से हम पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें, नो डाउट। लेकिन आजकल मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो गेम्स हैं, उस बच्चे को जरूरी नहीं है कि उसके पापा सिखाएं कि पिस्टल को ट्रिगर कैसे करना है। गेम सिखा रहे हैं, ये गेम सिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स जयंती, अब आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। हाँ जी। सर, अगर एक बात भी पूछी जाए कि बच्चा गलत वे में क्यों जा रहा है, तो माँ बाप पहले ये बताए कि उनको टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा। बच्चे, माँ बाप ये बताएं कि आखिर
बच्चों को टाइम वो क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बताएं पहले। बहुत अच्छा सवाल है आपका, मुझे बताएं। मैं बताता हूं कि मैं इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं। हाँ, क्या हो गए? बर्बाद हो गए हैं सर। हाँ, दरअसल ये रुकिए। दरअसल क्या है कि हम बहुत बिजी हो गए हैं, हम इतना बिजी हो गए हैं कि वो ऑफ कोर्स आई एम कमिंग मैम उसने लिखा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। अभी तुरंत की जो खबर है, लखनऊ की खबर नहीं बात कर रहा हूं मैं, मुंबई की है। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, अब कभी नहीं आऊंगा। 16 साल का बच्चा है। जी सर, जी। अभी वर्तमान जो ये एजुकेशन सिस्टम है वो हमेशा सक्सेस एट एनी कॉस्ट और वैल्यूज को पीछे छोड़ता जा रहा है। और जो भी बच्चे अभी इस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, इंटरनेट उनको वर्चुअल वर्ल्ड एक आइसोलेटेड और एलिनेटेड और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जैसा आपने कहा अपने प्रोग्राम में, पेरेंट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटते जा रहे हैं। तो पूरा जो साइको सोशल इंटरेक्शन है, एक फैक्टर किसी को ट्रिगर चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पूरा जो एजुकेशन का जो गोल है वो पैसा और सक्सेस एट एनी कॉस्ट। मैं आपके इस पॉइंट से सहमत हूं कि सफलता पैसा और सिर्फ पैसा, पूरा मंत्र यही हो गया है। और सफलता क्या है ये कोई जानता नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं असफल आदमी हूं। रुकिए, ज्यादा बोलने वाला क्या होता मुझे बताना नहीं पड़ेगा, यहां पे सब लोग बता देंगे आपको। सवाल ये है कि सफलता क्या है, इसकी कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, बच्चे क्यों आखिर ऐसे हो रहे हैं? सर मैं कुछ और उस पर बोलना चाहता हूं। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। और मैं कुछ यहाँ के नेता और सब लोगों से सुनो मेरी बात जी। आज तुम नेता हो और तुम्हारे बच्चे तुमको वोट डालने जा रहे हैं। सुनो मेरी बात जी। ममता, प्रतीक, आज ना तो ऊंची आवाज में बोलने का मन कर रहा है और बड़ा कौतूहल मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि एक नारी हूँ, माँ हूँ। उस बच्चे ने जो कविता सुनाई, जब वो बोल रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। कैन यू इमेजिन, माँ बचपन में मेरे हाथ में ब्लेड से मेरा हाथ कट गया और मार कहती कितना कट गया, ज्यादा खून निकल रहा है। 50 सवाल उसने पूछ लिए मुझसे। और उस बच्चे ने 16 साल के बच्चे के दिमाग में क्या गुजरी होगी, उसने माँ को गोली मार दी। वो बच्चा अभी कुछ देर पहले खबर आता है 16 साल का है, ट्रेन से कूद कर आत्महत्या कर लेता मुंबई में। कह रहा है कि मैं वापस लौट के नहीं आऊंगा। मैंने एक फहरिस्त पढ़ी गेम को लेकर, वीडियो गेम्स को लेकर, मोबाइल पे लगातार, और ये नशे के हद तक। वो बालक बैठा है, कह रहा 200 GB बच जाता तो सोचता हूं कि देख के ही सो के तब सोऊं। ये आलम है, ये नशा है और कुछ नहीं है जी। ममता, और वो 2 लाइनें आज मुझे याद आ जाती हैं जो मैंने बचपन से पढ़ी हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पूत कपूत हो सकता है। और ये जो 16 साल का भटका हुआ नाबालिग है, इसने ये कहावत जो है चरितार्थ कर दी है। अब बड़ी सारी चीजें मैं यहाँ पर सुन रही थी, कई लोग कई चीजें बोल रहे थे, बट आई कंप्लीटली अग्री कि बच्चे को अगर आप समय नहीं दोगे तो फिर आपने उसको पैदा क्यों किया है। जो इस बच्चे ने बोला है बात बिल्कुल सही है। मैं यहीं पे आता हूँ। वक्त एक थोड़े से ब्रेक के बाद बहुत जहां हम खड़े हैं वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। वक्त थोड़े से ब्रेक का। से छीनता भी जा रहा है, क्योंकि TUS-1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही दिखाई देती है। रूस का ये खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं, और इसी वजह से इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख में बदल जाता है। पेड़ पौधे, इमारतें, इंसान
सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इससे बच नहीं पाते। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि रूस ने सबसे पहले इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल खार्किव में किया था। वैक्यूम बम को ही फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं, जो रूस के तरकश में सबसे घातक हथियारों में एक है। वहीं यूक्रेन इजरायल पर भड़क गया और उस पर यूक्रेन की मदद न करने का आरोप लगाया। इजरायल में यूक्रेन के राजदूत ने तो ये तक कहा कि रूस के हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की दरकार है, लेकिन इजरायल है कि यूक्रेन की मदद करने को तैयार ही नहीं। जबकि यूक्रेन को अपने यहां महिलाओं और बच्चों को रूस की मिसाइलों से बचाने के लिए इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की काफी जरूरत है, लेकिन इजरायल यूक्रेन को आयरन डोम बेचने के लिए राजी नहीं हो रहा। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम कम दूरी से दागे गए दुश्मन के हथियारों का मुकाबला कर सकता है और 4 से 70 किलोमीटर दूर से चलाए गए रॉकेट और तोप के गोलों को इंटरसेप्ट करने और उन्हें मार गिराने में माहिर है। गाजा पट्टी से हमला करते चरमपंथी संगठन हमास की कोशिशों पर इजरायल का आयरन डोम कई बार पानी फेर चुका है, इसलिए यूक्रेन की भी उस पर नजर है। लेकिन इजरायल ने यूक्रेन को उसे बेचने पर अब तक हामी नहीं भरी है। पेच यह है कि इजरायल ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर अमेरिका के साथ एक करार किया हुआ है, जिसकी वजह से इजरायल के यूक्रेन तो क्या किसी दूसरे देश को भी अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बेचने के आसार कम ही हैं। यूक्रेन का तो यहां तक कहना है कि इस जंग में कई ताकतवर देशों ने उसका बढ़ चढ़कर साथ दिया, लेकिन इजरायल ने हमेशा निराश किया। असल में इजरायल इस जंग में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। एक तरफ वो लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े होने का दम भर रहा है, लेकिन उसने अब तक यूक्रेन की कोई राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान। 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। 25 जुलाई को शपथ लेंगे नए राष्ट्रपति। 5 दिन के लिए बढ़ाई गई दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी कस्टडी। कोर्ट में जमानत याचिका भी दाखिल। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड की हुई पहचान। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत 5 ने रची पूरी साजिश। मर्डर में शामिल 5 शूटर्स की भी हुई शिनाख्त। गाड़ी में मौजूद बाकी सैनिक जब तक कुछ समझ पाते, वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। आशंका जताई गई कि इस हमले में बख्तरबंद गाड़ी में मौजूद कई सैनिकों को गंभीर चोटें आईं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले से रूसी टुकड़ी थर्रा उठी और वहां मौजूद सैनिकों में कई को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि चीन और उत्तर कोरिया की हरकत से परेशान अमेरिका ने अपने गुआम एयरबेस पर 4 हाईटेक विमान तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के इन विमानों का नाम है B-1B लैंसर। ये विमान अमेरिका की वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। और अगर अमेरिका ने अपने 4 B-1B लैंसर विमान गुआम भेजे हैं, तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि मामला गंभीर है। B-1B लैंसर विमान या बोन बॉम्बर को अमेरिका की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये विमान दुश्मन को बर्बाद करने के इरादे से हवा में उड़े तो अपना काम पूरा करके ही लौटता है। ऊंचाई कम हो या अधिक, B-1B लैंसर अपने टारगेट पर बम की बारिश कर देता है, जिसके बाद ऐसी तबाही होती है जैसी किसी ने सोची भी ना हो, क्योंकि दुश्मन पर एक साथ बहुत सारा गोला बारूद गिरता है और फिर शुरू होते हैं एक के बाद एक कई धमाके। यूरेशियन टाइम्स ने ऐसे ही जानलेवा विमान के गुआम में तैनाती का दावा किया और लिखा कि अमेरिका ने चीन और उत्तर कोरिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कदम उठाया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में गुआम में जो युद्धाभ्यास होगा, B-1B लैंसर को उसमें भी शामिल किया जाएगा, ताकि चीन और उत्तर कोरिया को यह बताया जा सके कि अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली विमान को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के पास B-1B लैंसर, B-52 और B-2 बॉम्बर विमान है, जिनमें B-52 बॉम्बर को इसी साल फरवरी में गुआम भेजा गया था, जबकि B-2 बॉम्बर विमान पहले से वहां तैनात थे। लेकिन अमेरिका को जैसे ही भनक लगी कि चीन अपने हाइपरसोनिक हथियारों से गुआम पर अटैक करने का प्लान बना रहा है, तो वो चौकन्ना हो गया और उसने B-1B लैंसर विमान गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर तैनात कर दिए। वहीं यूक्रेन की जंग के लिए अफ्रीकी मीडिया में भी नेटो को दोषी ठहराया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि विस्तारवाद की नेटो की कोशिश ही यूक्रेन की जंग का कारण बन गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। और खास तौर पर अफ्रीका के देशों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, जहां अनाज का इतिहास का सबसे बड़ा संकट। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का किया उद्घाटन। बोले, पिछले 8 सालों में 8 गुना बढ़ी भारत की बायो इकोनॉमी।
पाकिस्तान की कराची में मंदिर के पुजारी के घर पर कट्टरपंथियों का हमला। बुधवार देर रात हुए हमले में मूर्तियां भी तोड़ी गईं। अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं। भारत ने हमले की निंदा की। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने खार्किव में तेज किए हमले। कई ठिकानों पर निशाना। हमले में सुपरमार्केट मलबे में तब्दील। आज की किल्लत के लिए भी नेटो को ही दोषी माना जा रहा है। अफ्रीकी देशों में नेटो और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा पनपता साफ दिखने लगा है। दावा ये किया जा रहा है कि रूस पर दोष मढ़ने वाली शक्तियों को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। यूक्रेन जंग में रमजान कादिरोव के लड़ाकों का एक बार फिर मजाक बन गया। पिछले 100 से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में चेचन लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर जेलेंस्की की सेना पर कहर बरपा रहे हैं और यूक्रेन की सेना को उसके इलाकों से पीछे धकेलने में जुटे हैं। ये वही चेचन लड़ाके हैं जिनके दम पर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन में बर्बरता की नई कहानी लिखी थी। ये वही चेचन लड़ाके हैं जिनके दम पर कादिरोव ने मारियोपोल को जीतकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गिफ्ट कर दिया था। अजोव सागर के किनारे बसा मारियोपोल शहर इस जंग में तबाह हो चुका है। इस शहर में रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरोव के लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों के साथ करीब 1.5 महीने तक भीषण जंग लड़ी। शहर पर आसमान से इतने बम और मिसाइलें गिराईं कि पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया। रूस के ताकतवर टैंकों ने तो शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को भी धराशायी कर दिया। आरोप है कि शहर पर कब्जा जमाने के लिए कादिरोव के लड़ाकों ने अपना सबसे बेरहम चेहरा दिखाते हुए सैकड़ों लोगों का कत्ल कर दिया था। चेचन लड़ाके कितने बेरहम और खतरनाक हैं, इसे दिखाने के लिए कादिरोव ने कई बार ऐसे वीडियो का सहारा लिया जिनमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमले करते दिखाई दिए। और उन्होंने ये भी दावा किया कि जंग में उनके लड़ाके कभी हार नहीं मानते, बल्कि दुश्मन को ठिकाने लगाने के बाद ही दम लेते हैं। लेकिन यूक्रेन की जंग में कादिरोव के लड़ाकों का दूसरी बार मजाक बन गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और उस वीडियो में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके एक इलाके में आगे बढ़ने के दौरान आसपास मौजूद झाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिखाई दिए थे। देखकर ऐसा लगा जैसे चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों से घबराए हुए हैं। उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे से उन पर हमला हो जाएगा। इसी वजह से वो आगे बढ़ने के दौरान जोर जोर से चिल्लाते हुए दनादन झाड़ियों पर गोलियां दाग रहे थे। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आई कि चेचन लड़ाकों का ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है। इससे पहले मारियोपोल में भी उनका ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कादिरोव के लड़ाके एक ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाते दिखे थे। बाद में उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। वहीं पुतिन ने यूक्रेन जंग को जीतने के लिए तैयारियां तेज कर दी। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब रूस ने साइबेरिया से ट्रेन के जरिए हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन के लिए रवाना की, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें साइबेरिया के इरकुत्स्क इलाके से गुजर रही एक ट्रेन पर बड़ी संख्या में घातक हथियार लदे दिखाई दिए। दावा है कि इनमें उरागन नाम के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी शामिल रहे, जिन्हें दुश्मन के ठिकानों में तबाही मचाने की काबिलियत रखने की वजह से पश्चिमी देश हरिकेन नाम से बुलाते हैं। और इन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल कर पुतिन की सेना डॉनबास इलाके में जेलेंस्की की सेना के छक्के भी छोड़ा चुकी है। रूस ने दावा किया था कि इनकी मदद से किए गए हमलों में उसने डॉनबास के इलाकों में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह किया था। और माना जा रहा है कि डॉनबास में इनकी कामयाबी को देखते हुए पुतिन यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर कब्जे के लिए भी इनका इस्तेमाल तेज करना चाहते हैं। और अब दावा है कि पुतिन ने जल्द से जल्द जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए इनके अलावा दूसरे तबाही मचाने वाले घातक हथियार भी यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए। यानी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की वो चेतावनी सही साबित होती दिख रही है, जिसमें उन्होंने सवेरे सवेरे यारों से मिलने बंठन के निकले हम, इतना ना सवेरे सवेरे यारों से मिलने बंठन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, सावन सा बरसे हम, बादल सा गरजे हम,
सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ओ हो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर। भैया जी, कहीं में आज की जो चर्चा है उसमें मसाला नहीं है। जिन्होंने मसाला ढूंढना है मुझे माफी है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा मसाला ये है, शायद मैं नहीं बात कर पाऊंगा कहीं। दरअसल एक बच्चा 16 साल का जो अपनी मां की हत्या सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसको पबजी खेलने के लिए या कोई गेम खेलने के लिए मना किया जाता है। जब मैं शो कर रहा था उसी बीच पे, उसी दरमियान मुंबई से एक खबर आती है कि एक बच्चा घर से इसलिए निकल के आता है और लिख के आता है कि आप मुझे मत ढूंढना, आप मुझे मिलने की कोशिश ना करना, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। और एक फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है जो बच्चे मोबाइल पे ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। और वो बच्चे ही क्यों, छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे। और लोगों ने कहा, मेरे शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं है, लत हो गई है, गेम की नशा है। आखिर क्या किया जाए, इसका क्या तरीका है? बाबूजी, धूप में बाल नहीं सफेद हुए हैं आपके, तजुर्बा क्या कहता है? ये वाकई बच्चों को बर्बाद कर रही है। और ठीक बताया कि माँ बाप और बाप दादा की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को संभाले। स्पेसिफिक कैटेगरी 3 पॉइंट हैं। रात को 9 बजे के बाद बच्चों को फोन ना दें। माँ बाप दादा की ड्यूटी बनती है कि 9 बजे बच्चों से फोन लेने वापस, और ऐप जो है उनकी डिलीट कर दें और उनको प्रीपेड फोन दें, पोस्ट पेड ना दें। इसलिए ये बहुत ज्यादा। जी, आपका नाम क्या है? AL अग्रवाल। अग्रवाल साहब, मैं आप हमारे बुजुर्ग हैं अग्रवाल साहब, लेकिन दिक्कत यह है कि पापा के पास भी एक मोबाइल है, मम्मी के पास भी एक मोबाइल है। पापा अपने मोबाइल में लगे हैं, मम्मी अपने मोबाइल में लगी हैं, तो बच्चे को आप कैसे कह रहे हैं कि शराब मत पिया करो? शराब पीना बहुत बुरी बात है। सवाल ये, उदाहरण कहां से शुरू किया जाए? हाँ, मुझे मालूम था, क्योंकि मैं आराम से दुनिया छोड़ के जा सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस मुल्क में अभिमन्यु हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बेटा? शिवम। शिवम, किस क्लास में हैं आप? 9th। और एक बात और, इस बार किसी को नींद नहीं आएगी, तुम अंदर भी जानना जानते हो और चक्रव्यूह से बाहर भी निकल के आओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किस क्लास में हैं आप? 9th में। आप बताइए, आप बोलिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से कि ये जितने भी गेम हैं उनको बंद करवा दें। और बहुत मोदी जी से बंद करवा दें। और तुम क्या करोगे? मैंने तुम्हें अभिमन्यु कहा है, तो तुम क्या करोगे? हम पढ़ेंगे। और खेलने मैदान में कौन जाएगा? खेलना भी जरूरी होता है। खेलना भी बहुत जरूरी होता है। सवाल यह है कि बच्चे के दिमाग में जितनी है उसने उतनी बात कही। अब सवाल यह है कि हम करें क्या? डॉक्टर गर्ग हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर गर्ग, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा कि जब मैं शो कर रहा था, अभी के बीच में मुंबई से खबर आई कि उसने आत्महत्या कर ली, और मैं एक शो आज कर रहा था गेमिंग को लेकर, जो तमाम सारे गेम चल रहे हैं। 18% के आसपास उसकी ग्रोथ बताई जा रही है। 1500 करोड़ इस 22 में बिजनेस करेंगे गेम्स। 15 कितने? 15 करोड़ नहीं, 1500 करोड़। 15 करोड़ में क्या होता है? दिल्ली में फ्री चल रहा है इसका कार्ड। हाँ, यहाँ तो दिल्ली वाले सब जानते हैं। फ्री क्यों चल रहा है? 1500 का 15 करोड़ इन्होंने जोड़ लिया अपना हिसाब से। जी जनाब। प्रतीक जी, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो लोग हैं ना, वो समझते नहीं है कि एडिक्शन होता क्या है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, किसी को भी बोल दो कि तुम्हें सिगरेट की एडिक्शन है, तुम्हें अल्कोहल की एडिक्शन है, तुम्हें फोन की एडिक्शन है, तो पहला जवाब यही मिलता है, नहीं मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, मैं तो कभी कभी करता हूँ। आपको ये बात समझ में ही नहीं आती है कि कब आप जो है वो उसको यूज करने से लेके एडिक्शन तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। अब माता पिता ने क्या किया कि बंदर के हाथ में पहले केला दे दिया, अब वो कहते हैं केला वापस दो। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि शुरू से जो डिसिप्लिन बनाना है कि भाई 1 घंटे तक फोन इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा करना ही नहीं है। अगर आप उसको अलाउ करते हो और बाद में आप चाहते हो कि वो उससे वापस ले लिया जाए, तो डेफिनेटली द पर्सन विल रिएक्ट, बंदर भी काटेगा आप लोगों को। तो ये जो इंसिडेंस हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन का ये इंसिडेंस है कि आज ही उसने बंदूक उठाई और कर दी। 110% उसके बिहेवियर में कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। सबसे बेसिक सवाल ये है, ममता भी इधर ही देख रही हैं, ममता के दिमाग में भी यही सवाल है कि छोड़े कैसे डॉक्टर साहब, छोड़े कैसे? वो लत लग गई है। मसाला खाना है, उसमें लिखा तो है वैधानिक सूचना दयाशंकर कि मसाला खाना बुरी लत है,
लेकिन छोड़े कैसे? ऑफकोर्स आई एम कमिंग, इसीलिए मैंने दोनों को बुलाया है। देखो, छोड़ने का सबसे पहले मैं सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि कोई भी एडिक्शन एक मानसिक बीमारी होती है। प्लीज आप इस चीज को समझे। तो बीमारी को बीमारी की तरह समझना जरूरी है, एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना जरूरी है। माँ बाप, पेरेंट्स, भाई बहन ये कहेंगे कि मत करो, ये मत सोचो, वो मत सोचो, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत जरूरी है और कई बार दवाइयों तक का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऑब्सेसिव बीमारी बन जाती है। तो आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेके ही वो जब आप कहते हैं प्रोफेशनल तो दैट मीन्स कि डॉक्टर या काउंसलर जरूरत हेल्प लें। और ये बीमारी मानसिक बीमारी है, 100% ये एक मानसिक बीमारी है। WHO और ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज ने इसको बीमारी मान के किताबों में गेमिंग एडिक्शन डिसऑर्डर बाकायदा एक बीमारी के रूप में मेंशन हो चुका है। भाई साहब, इसको बहुत गंभीरता से, अग्रवाल जी देखिए निकल के आई चीज, ये कह रहे हैं कि ये बीमारी है और इसको बीमारी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसका इलाज है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, काउंसलर के पास जाना पड़ेगा। क्या नाम है? तुषार पांडे। हाँ पांडे जी। सर मैं जानता हूँ सर, पढ़ाई के लिए आजकल फोन का यूज काफी हो रहा है, इस वजह से बच्चों को फोन भी देना जरूरी हो गया है। राइट। तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि हम इतने लोग बैठे हुए हैं सर, ये लोग रिजल्ट देना, रिजल्ट का मतलब ये है कि कंक्लूजन क्या है इसका, करें क्या जिससे लत ना लगे। मोबाइल के देना ही पड़ेगा सर, कोरोना के इसमें बचा नहीं सकते। नहीं बचा सकते सर, वही कहते हैं 7 बजे से ऑनलाइन क्लासेस हैं, अब बच्चे फोन लिए बैठे हैं, अब क्लासेस हैं, हो गई, माँ उधर खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है, पता नहीं फोन कब लेना है, कब देना है, लिए माँ को पता नहीं है कि कब फोन देना है, कब लेना। हाँ हमने भी दिया है, लेकिन अब दिया है जाकर के, हाई स्कूल पास हो गया लड़का तब दिया है। देखो भाई, वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन ये जो पांडे बात कह रहा है बिल्कुल सही है कि देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा हो रही। तो जयंती कहाँ कंट्रोल करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ महीने पहले हमने एक न्यूज पढ़ी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से 7 महीने का या 8 महीने का बच्चा गिर गया नीचे, मौत आ गई उसको। एक बच्चा जो है वो अगर मल्टी स्टोरी में रह रहा है, माँ का फर्ज बनता है उसे बताए कि यहाँ से झांको मत, गिर जाओगे, एहतियात बरती। अगर नहीं मानता है बच्चा तो थप्पड़ रसीद करनी पड़ती है। अब ये जो एडिक्शन की बात है, देखिए आज का दौर ऐसा है कि मोबाइल बच्चे को देना ही पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन अगर आप विजिलेंट हैं, अगर आप बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं और आप बच्चे की पुलिसिंग नहीं करते हैं, एक दोस्ताना रवैया है, तो बच्चे के साथ आपको ये निगरानी रखनी पड़ती है बच्चा कौन सा चैनल देख रहा है। यहाँ बेटा तुम आ गया। उस समय क्या होता है जब 200 डाटा बचता है रात में? हम बिल्कुल बेसिक सवाल पूछते हैं, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। जब 200 डाटा बचता है और मन करता है कि भाई अब करें क्या, आधे घंटे खेल लेते हैं, फिर मन करता है आधे घंटे और खेल लेते हैं, आधे घंटे खेल के बंद कर देते हैं फिर। आधे घंटे तुम तो बंद करते, तुम शरीफ आदमी हो, लेकिन क्या है कि वो जो अंदर के जो है ना वो मानता नहीं है, मन नींद आ जाती है, खेलते खेलते नींद आ जाती है। देखिए डॉक्टर साहब, ये सिम्टम्स हैं, खेलते खेलते नींद आती है, यही बिल्कुल ये सर सिम्टम है। अगर खेलते खेलते नींद आ रही है तो इसका मतलब ये सिम्टम है, मानिए ये ठीक चीज नहीं है। डॉक्टर नाउ यू प्लीज हेल्प। देखो, अगर आप जिंदगी की मेन काम छोड़ के सिर्फ मोबाइल और गेमिंग एडिक्शन में लगे हुए हैं, आप ना खेल रहे हैं, ना पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, ना नहा रहे हैं, ना सो रहे हैं ढंग से, तो इसका मतलब है कि ये एडिक्शन का रूप ले चुका है। इसका बहुत सिंपल साधारण है, आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, आपका सारा जीवन उसी में घुसा हुआ है। हमारे पास अभी एक केस आया प्रतीक जी, जिसमें कि बच्चे का स्कूल में मोबाइल पकड़ा गया, तो उसने घर में आके इतनी मारपीट करी घर में कि मेरा मोबाइल अभी लाके दो मेरे से। उसके पेरेंट्स को टीचर के घर जाना पड़ा, हाथ जोड़ के उसका मोबाइल वापस तक लाना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, जब आप मना करते हैं उसको, गेम को इस्तेमाल, मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहा है, तो इसका मतलब वो एक बीमारी बन चुकी है। प्लीज उसका इमीडिएटली इलाज करवाइए। हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा दिन पहले जो हुआ था, एक मर्डर हो गया था, मतलब बच्चे का बच्चा मतलब कि किसी तरीके से डेथ हो गई थी उसकी। तो उसमें कर्नाटका सरकार जो है, उसके मुख्यमंत्री ने कोर्ट में अपील भी किया था कि एक गेम कई गेम है, कई स्टेट हैं जहाँ पे उन्होंने बैन करा है। ये बात तुम्हारी सही है, मैं बिल्कुल जानता हूँ, तुम बिल्कुल कीड़ा हो इस चीज के, मैं समझ गया। मैं एक बात कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके मुंह से निकला, डॉक्टर्स ने पकड़ा, मैंने तो कम से कम जरूर पकड़ा, और मैं आ रहा हूँ बेटा बैठो। और उन्होंने कहा कि किताब पढ़ते पढ़ते नींद मुझे आती है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन अगर गेम खेलते खेलते नींद आ रही है तो मुझे नहीं मालूम। आज मैंने नेत्र विशेषज्ञ को भी बुलाया था, वो आने वाली थी, हो सकता आ भी जाएं, तो आंखों का क्या हाल हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम, क्या वो बताएंगी।
लेकिन आप किस दौर में, किस परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा लगाइए। जयंती, जय For the parents, how to recognize कि my child is getting addicted? वो कैसे पता चले कि बच्चा बीमार है? एडिक्शन का पहली बात, वो जिद करेगा, वो चीज को छोड़ेगा नहीं, उसका दिनचर्या जो है वो ठीक तरह से सलीके से नहीं मानेगा उसको, और अगर आपने कोशिश करी उस चीज में रोकथाम करने की, वो एग्रेसिव हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, और इस वायलेंस का असर सिर्फ उसके ऊपर नहीं, आस पड़ोस के सबके ऊपर ये कर सकता है, कुछ भी और सबसे बड़ी बात है जो सबसे खतरनाक है, और भी खतरनाक, आपने कहा था ना बच्चे के हाथ में आपने एक अस्तूरा सा पकड़ा दिया है, यानी कोई हथियार। जो देखना चाहिए वो तो देख रहा है, वो जो नहीं देखना चाहिए मोबाइल में, आप इशारा समझ रहे हैं क्या है? जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी, वो देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। मैं जानता हूं आप क्या समझ गए होंगे, एडल्ट सेक्स। बच्चे देख रहे हैं, एंड दिस इज ट्रू मैम, आई एम नॉट हाइडिंग, ये बात बिल्कुल सच है। यकीन मानिए कि इस समय जो कुछ हो रहा है मोबाइल में और जो लोग देख रहे हैं उसी के परिणाम दिख रहे हैं। दिस इज ट्रू। कहां से हैं आप? मैं यहीं से करोल बाग से, दिल्ली। कुछ वांट टू ऐड, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, आजकल जो लोग बच्चे हैं ये सिर्फ एग्रेसिव इसी चीज के लिए हो रहे कि मुझे पबजी, फ्री फायर, कोई भी गेम खेलने के लिए अगर मना करो तो वो हम पर ही रिप्लाई करते क्यों नहीं खेलें। हमें बनाया है मोबाइल खेलने के लिए, तो बनता है मोबाइल का यूज हम क्यों कर रहे हैं? मोबाइल का यूज हम गेम खेलने के लिए कर रहे हैं, मम्मा हमें चाहिए, और वो करते हैं यूज। हम उसने मना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मैं बहुत ज्यादा तो साइंस नहीं जानता, लेकिन उतनी साइंस पढ़ी मैंने जितना बस काम में आप ही पे आ रहा हूं। एटॉमिक एनर्जी है वो बहुत यूजफुल है, लेकिन अगर कहीं और इस्तेमाल कर दी जाए तो हिरोशिमा नागासाकी हो जाता है, आप जानती हैं। तो मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन नागासाकी हो जाए ये नहीं होना चाहिए। क्यों बाबूजी, गंभीर चिंतन का विषय है, इसको जरूर सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं योगा सर के पास आना चाहता हूं, आई विल कम टू यू सर। प्रतीक सर, बहुत ही गंभीर मुद्दा है हमारे भारत देश में देखा जाए तो। आप तो मुझे ये बताइए कि बच्चा कहता मुझे नींद ही नहीं आ रही, वो खड़ी हैं, पेरेंट हैं, वो कह रहा है कि कौन कौन से गेम के नाम बता रही हैं। अगर वो जिद करे तो क्या कोई है, कोई समाधान है, कुछ किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कलेक्टिव एफर्ट की सोसाइटी में सृजनात्मक संस्कार कैसे हम गढ़ें, उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। चाहे सरकार की बात आती है, फिर आती है टीचर्स की बात आती है, स्कूल की बात आती है, फिर माँ बाप। क्योंकि माँ बाप, देखिए सबसे पहले संस्कार यदि गढ़ा जाता है तो बचपन से और माँ बाप के माध्यम से गढ़ा जाता है। तो सबसे पहले यदि बच्चा आपको जिद करता है, खाना नहीं खाता है, तो आप मोबाइल के जगह आप उसको कुछ और लोरी आप गा करके, कुछ सुना करके, कुछ ऐसे इंटरटेनमेंट करके आप खाना खिला सकते हैं। फिर बात आती है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं कि आज देखिए कि इस तरह ये जो व्यापार है, ये जो बिजनेस है, जो एक मात्र 50,000 लोग भारत में व्यापार, इस गेमिंग व्यापार। मुझसे लोग कहते हैं कि आप टेलीविजन पे, मुझसे लोग कहते हैं कि आप टेलीविजन पे ये दिखाते ही क्यों हैं, मत दिखाइए। तो मालूम है बाबूजी मेरा जवाब क्या होता है? क्या नाम है आपका? प्रकाश शेट्टी। प्रकाश शेट्टी। प्रकाश शेट्टी, मैं कहता हूं कि आप तो प्रकाश जी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, आपके हाथ में रिमोट है। देखिए सर थोड़ा दीजिए, आपके हाथ में रिमोट है, एंड दिस इज अ वेरी क्लेवर आंसर सर, दिस इज अ क्लेवर आंसर, इंटेलिजेंट आंसर। छुपाने वाली, अपनी कमियां छुपाने वाली, आपके पास रिमोट है, आप बदल दीजिए प्रोग्राम। यही तो कहते हैं हम टेलीविजन वाले कि हम तो सब प्रोग्राम दिखाएंगे, लेकिन आपके हाथ में एक रिमोट है, उसको बदल दीजिए, आप ये प्रोग्राम न देखिए। अब सवाल यहां पे बहुत अंतर विरोध हैं, इसको समझना पड़ेगा जो योगा सर कह रहे थे। जी, उपाय की बात, ये बच्चा बार बार गुहार लगा रहा है हमसे कि उपाय क्या है, इसको माइंड को हम कैसे डाइवर्ट करें। तो योग को देखिए, योग की परिभाषा यही है कि शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ रखने का एक अद्भुत विज्ञान है योग। चाहे मन की बात हो, शरीर की बात हो, और भावनाएं। आज बच्चों की भावनाएं नियंत्रण में नहीं होती है, तभी तो भटकाव आ रहा है उनके अंदर। इमोशनल स्टेबिलिटी को डेवलप करता हुआ प्राणायाम, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे व्यक्तिगत अनुभव है, जो आध्यात्मिक अनुभव है, जो हमारे मनोवैज्ञानिक भाव हैं, वो केमिकल चेंजेस के दौरान ये बदलते हैं, बदलाव इसमें आता है। फिर हम जब आसन करते हैं तो आसन क्या करता है, हमारे शरीर की मालिश करता है, संवर्धन करता है, प्राणायाम। तो आज माँ बाप की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है, समाज की जरूरत है कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार गढ़ें। उसके लिए योग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण योग है
जिसको कि मैं रोज यहाँ पे 1 घंटे करता हूं और आप हमारे साथ शरीक होते हैं उस योग में, वो योग है यकीनन जो सबसे ज्यादा घरों में कम हो गया है, सोसाइटी में कम हो गया है, और उसे कहते हैं इंटरैक्शन। मैं योग करता हूं, रोज करता हूं, आपसे बात करता हूं, आपसे बात करता हूं, जैन साहब कैसे हैं आपसे पूछता हूं, मैं पूछता हूं जैन साहब आपके घर में बच्चे कैसे हैं, हम अपने घर में पूछना बंद कर चुके हैं। वी डोंट टॉक, मैं अपने घरों में बात नहीं करते सर, मोबाइल पे रहते हैं। ये योग है सर, और इसको करना शुरू करिए, यू विल गेट रिजल्ट, रिजल्ट आएंगे। ऑफ कोर्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। शो आज मैं कल भी इसी को कंटिन्यू कर लूंगा, जब पैनल फिर भी आ जाएगा मैं डॉक्टर गर्ग से हाथ पैर जोड़ लूंगा। जी सर जी। ये सब बात तो बहुत अच्छी हो गई, मैं सबकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस जगह पे गलती पेरेंट्स की है या हम बच्चों की है? काउंसलर ये आधुनिकता की त्रासदी है और इसमें ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, जिसमें इसका प्रमुख एजेंडा बिजनेस है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, उसमें आप देखें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कि परीक्षा में पास करना और यदि अच्छा इंसान बने, तो इंसानियत के गुणों को तराशने के लिए जो मूल्य चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस करना। और ये डेवलप्ड सोसाइटी जैसे अमेरिका जैसा सोसाइटी है, यूरोपियन सोसाइटी है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे। और योगा टीचर के पास व्यक्ति जब तक अपना अवेयरनेस नहीं होगा तब तक जाएंगे नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमारा सोसाइटी एक एडिक्टिव सोसाइटी की तरफ बढ़ता जाए, और जो WHO भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आने वाले समय में सबसे बड़ी त्रासदी। राइट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, अब वो वर्ड आया जिसको मैं 1 घंटे से तलाश रहा था। मानसिक परेशानियां बढ़ने वाली हैं। जो कल ट्रेजेडी हुई है, जो अपने बच्चे ने अपनी माँ को सिर्फ एक PUBG गेम के लिए मार डाला, क्या वो सही था? आप मुझे ये बताइए। सही तो बहन हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने लोग शरीक हैं, वो सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है कि बच्चों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ते पे लाए। अगर बच्चा वो एग्रेसिव होकर अपनी माँ को गन लगा के शूट कर सकता है तो क्या है? पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट चीज भी है, बहुत आसान चीज भी है, बहुत मुश्किल। हाँ, ऑफ कोर्स आप पेरेंट है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत डिफिकल्ट चीज भी है और बहुत आसान चीज भी है। और आसान इतनी है कि आपको बीच में नींद नहीं आनी चाहिए, तो आपको जाने का भी रास्ता भी बन्नू को पता चलेगा और आने का रास्ता भी पता चलेगा। बस इतना ही है फर्क। मुझे मालूम, क्या नाम है इनका? कुशाग्र। बहुत अच्छा, बहुत कुशाग्र। तो क्या खेल रहे हैं आजकल? गेमिंग हो रहे? सही बताइए। सही बताइएगा। कितनी देर गेमिंग होती है? कितनी देर गेम खेलते हैं? 1 घंटा। 1 आवर। 1 आवर। मुझे मालूम है ये गेम जो बहुत सारी बातें हैं, आज वक्त जरूर कम है, लेकिन मैं फिर से इसी मुद्दे पर लौटूंगा। बेहद गंभीर मुद्दा है।